पाकिस्तानी टीम के ऐलान के हवाले से बात कर रहे हैं कि अभी तक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन जो खबरें मीडिया में गश्त कर रही हैं उनके हवाले से हमने ब्रेक पर जाने से कबल खुशदिल शाह के हवाले से बात की। अब दो और खिलाड़ियों के हवाले से बात करते हैं। जलालुद्दीन साहब, उस्मान खान वो कोई वनडे नहीं खेले, 18 T20 खेले, 18 T20 में उनका 1.50 है और उनका नाम भी चल रहा है कि वो एज अ रिजर्व विकेट कीपर जो है वो टीम में आ सकते हैं। और इसी तरीके से तैयब ताहिर जो 32 बरस के हो जाएंगे जुलाई में, और वो पाकिस्तान की जानिब से 3 वनडे खेले, 57 रन उन्होंने बनाए, उनका नाम भी चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसको चाहे, जिसे पिया चाहे वही सुहागन वाली बात है। इसका मतलब यही हुआ कि कंफ्यूजन है हर जगह। हाँ। और जो हमने पहले बात की है कि जी क्लैरिटी नहीं है प्लेयरों पे, जो भी आपने डिसीजन लेना है वो आप क्लियर नहीं है, हाफ सोचते हैं, हाफ उसके बारे में। तो ये वो सारी खराबियां हैं जिससे टीम की परफॉर्मेंस पे असरअंदाज होना है या असरअंदाज होंगी अगर आपने इस तरह के डिसीजन लिए। क्योंकि आपको बहुत पहले ये काम कर लेना चाहिए था। देखें, जो आपके पास अवेलेबल बेस्ट टैलेंट है उसको आपको 1 महीने पहले डिसाइड कर लेना चाहिए था। आप आखिर तक खिला के देख रहा होता है। तो ये जो तरीका है ना खिला के देखना, दैट इज शो करता है कि आप में वो सिलेक्शन कमेटी जो भी है उसमें ये विजडम नहीं है कि वो किसको समझते हैं कि इन फ्यूचर में वो परफॉर्म कर सकता है आईसीसी ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है। तो ये तो इसकी प्लानिंग तो बहुत पहले से होनी चाहिए थी ना। तो जिस तरह हमारे स्टेडियम भी आखिर वक्त तक जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये इसका भी जो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो उन्होंने जो अडॉप्ट किया वो बहुत ही नामुनासिब है इस वक्त। क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें पहले कर लेनी चाहिए थी और जो बेस्ट टैलेंट था ये आपको डिसाइड कर लेना चाहिए था कि और पहले तो उसकी फॉर्मेशन के हम कितने स्पिनर से और कितने फास्ट बॉलर से जाएंगे और उनमें से जो बेस्ट है उसको लेके आपको कुछ ना कुछ प्रिपरेशन पहले से कर लेनी चाहिए थी। अब देखते हैं अभी ट्रायंगल सीरीज भी उसमें क्या होता है, उससे भी काफी नहीं, यही टीम खेलेगी। तो फिर आपको वैसे ही अंदाजा हो जाएगा कि आपने फैसले क्या किए। 11 फरवरी वैसे लास्ट डेट है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हतमी नाम जमा कराने की, और 8 फरवरी से टूर्नामेंट शुरू हो रहा है ट्राई सीरीज। 8 और 10 फरवरी को 2 मैचेस हैं लाहौर में, और 12 फरवरी को कराची, और 14 को फाइनल है। लेकिन इरफान नियाजी की अगर हम बात करें, इरफान खान नियाजी को आप ले गए, ऑस्ट्रेलिया ले गए, जिम्बाब्वे के दौरे पर थे, साउथ अफ्रीका के। अब सुनने में आ रहा है उनको ड्रॉप किया जाएगा और उनकी जगह खुशदिल शाह या तैयब ताहिर आ सकते हैं। तो फिर आप एक लड़के को लेके क्यों चल रहे थे फिर? नहीं, और उसको शायद पूरी तरह अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिली मैचेस में इन टर्म्स ऑफ उसके बैटिंग ऑर्डर ये वो। तो देखे ना, ये बार बार मुझे वही बात उस पर आना पड़ता है कि जब इस तरह के डिसीजन होते हैं तो उससे जाहिर होता है कि आप कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रही मैं इसको लूं या उसको लूं। इसका मतलब जो पीछे इसके विजडम है क्रिकेट की वो अप्लाई नहीं हो रही। सही। तो फिर इसके इसी तरह के फिर डिसीजन होंगे। और हम पहले भी देखते रहे कि आखिर वक्त तक जब फैसले होते हैं तो उसका भी बहुत अच्छा असर टीम पे नहीं पड़ता। और आपकी प्रिपरेशन तो अगर ये 3 मैच खेल के होनी है तो बहरहाल वो मैच तो सीरीज तो एक अच्छा आइडिया था, मगर उसमें जो पहले से प्लेयर अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते और इस वक्त कंफर्टेबली आप टीम अनाउंस करके आगे बढ़ते और आइंदा का जो चैंपियंस ट्रॉफी की जो प्लानिंग थी उसको फर्दर आप मजबूत कर सकते थे अपने ट्राई सीरीज से। अब अभी भी आप ट्राई सीरीज में क्लियर नहीं है, आप अभी भी ट्राई करेंगे वहां, तो इतने आखिर तक ट्राई करेंगे तो फिर कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा, मतलब आप कंफ्यूज रहेंगे ना। इस वक्त तो आप इतने बड़े इवेंट पे तो हर चीज आपको ऑन द स्पॉट पता होनी चाहिए कि हमें क्या करना है। ए प्लान बी प्लान वेरी क्लियर होना चाहिए। उसके साथ आप अगर ये ट्राई सीरीज खेलते तो मैं समझता हूँ बेहतर होता। अब जो खबरें आ रही हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर 25 साल सुफियान मुकीम, चाइनामैन बॉलिंग करता है, साउथ अफ्रीका में 1 वनडे खेला, उस वनडे में उसने 4 विकेटें हासिल की। अब ये कहा जा रहा है कि सुफियान मुकीम नहीं होगा टीम में। जो खबरें आ रही हैं, जो सोशल मीडिया पे टीम का ऐलान हो रहा है कि सुफियान मुकीम नहीं होंगे, 2 स्पिनर्स रखेंगे, अबरार अहमद और सलमान अली आगा से बॉलिंग कराएंगे और खुशदिल शाह से बॉलिंग कराएंगे। आप अपने तजुर्बे की रोशनी में क्या देखते हैं इस तरह की पिचेस पर? क्या सलमान अली आगा जो पार्ट टाइम स्पिनर है, अच्छी बॉलिंग की उन्होंने साउथ अफ्रीका में, लेकिन क्या वो मुखालिफ टीमों के लिए मुश्किल डाल सकते हैं, खासतौर पर इंडिया के लिए? देखें, ये चाहे खुशदिल होगा या सलमान अली आगा हुए, ये एक एक्स्ट्रा बॉलर के तौर पर सपोर्ट कर सकते हैं, मगर एज ए मेन बॉलर जब भी आप इनको रखेंगे तो आपको इनसे जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत आप नहीं हासिल कर सकेंगे। क्योंकि ये वो बॉलर नहीं है जो फुल टाइम बॉलर है। आपको कम से कम 2 फुल टाइम बॉलर स्पिनर्स होने चाहिए इस चैंपियंस ट्रॉफी में। बाकी टीमें भी तकरीबन इसी कॉम्बिनेशन के साथ आई हुई हैं। तो आप हाफ
बॉलर से एक फुल बॉलर काम लेंगे हमेशा नुकसान होगा, क्योंकि अब अगर वही बॉलर हाफ बॉलर के तौर पे अगर मतलब एक्स्ट्रा बॉलर के तौर पे पर बॉल करेगा तो हमेशा सक्सेसफुल होगा। आप ये मेरी बात को समझने की कोशिश करें। एक ऐसा बॉलर जो पार्ट टाइम में बॉल करता है उसको आप फुल टाइम बनाएंगे तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा, और आपको अगर उससे ऐसे एक्स्ट्रा बॉलर बॉल कराएंगे तो वो सक्सेसफुल होगा। भारत ने अपनी टीम में 4 स्पिनर्स रखे हैं। कुलदीप यादव है, उसके अलावा रविंद्र जडेजा है उनकी टीम में, वाशिंगटन सुंदर है उनकी टीम में, और एक और उनके पास स्पिनर है। उन्होंने काफी 4 स्पिनर्स उन्होंने रखे। अक्षर पटेल है उनकी टीम में। तो आप समझते हैं काफी एक्स्ट्रा ही, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ वो शायद एक बॉलर ले आए। हाँ। वो क्या फोर्स ही कर रहे हैं, जाहिर है वो तो बाहर मैचेस खेलेंगे दुबई में, वो यहाँ नहीं खेलेंगे, तो उसके हिसाब से प्लानिंग कर रहे हैं। वो अपनी जगह सही है। और दूसरा, जैसे हमने मिस्ट्री बॉलर की बात की, अबरार या वो जो है दूसरे आपके चाइना में सुफियान मुकीम, तो ऐसे बॉलर की आपको जरूरत पड़ती है। ये मे बी रन्स दे दे मगर ये विकेट बाइंग होते हैं, ये विकेट लेने में इनका चांस ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल बॉलर। तो आपको आज के दौर में जो प्रेशर डालना होता है टीम पे, वो विकेट लेके डालना होता है। आप जब तक दूसरी टीम की विकेट नहीं लेंगे तो आप अंडर प्रेशर नहीं कर सकते। तो ऐसे बॉलर में भी थोड़ा एक्सपेंसिव हो मगर आपकी टीम की बहुत सख्त जरूरत होते हैं, ताकि आप किसी टीम की कोई पार्टनरशिप या कोई विकेट लेते हैं तो दूसरी टीम अंडर प्रेशर थी। अब वो वाला जमाना चला गया जब आप कंटेन करते थे, कंटेन वाली अब नहीं है। आपने खुद देखा 300 350 रन आराम से हो रहे हैं, कोई बड़ी बात ही नहीं है। इस जमाने में 250 रन बहुत होते थे। लेकिन अब जलाल भाई फास्ट बॉलिंग के शोबे में, क्योंकि आप खुद भी फास्ट बॉलर हैं, आपने कैंप भी लगाया, उस पर भी मैं बात करूंगा कि नौजवानों के लिए अंडर 15 का, तो फास्ट बॉलिंग के शोबे में आप क्या समझते हैं? नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, उनके अलावा हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन या अब्बास आफरीदी, वो कह रहे हैं हसनैन को शायद ना रखें, अभी कुछ पता नहीं है। और ऑलराउंडर की सूरत में आमिर जमाल को रख रहे हैं, जिन्हें साउथ अफ्रीका में वनडे वगैरह तो खिलाया नहीं गया। ये तो आप पुअर प्लानिंग कह सकते हैं ना, कि आपको पता है आगे चैंपियंस ट्रॉफी और आप उनको लेके गए, उनको वनडे नहीं खिलाया। इसी तरह आपने अब्बास आफरीदी तो रिसेंट पास्ट में तो अच्छी बॉलिंग करते रहे, और उनकी जो वजह है सक्सेस की, स्लोअर डिलीवरी, वेरिएशन और उनका पेस है वो काफी डिसगाइज होता है। वो लोग बैट्समैन को बड़ा लेट पता चलता है या बाद दफा नहीं भी पता चलता। तो ऐसे बॉलर ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं वाइट बॉल में। और जहां तक शेयर पेस है तो वो फिर आप एक 2 तरह से बॉलर आउट करते हैं ना, या तो अपने पेस से करते हैं डिसी या वेरिएशन से करते हैं, तो स्पिनर अपनी जाहिर फ्लाइट से उससे करते हैं। तो हमें कॉम्बिनेशन अच्छा बनाना है। शायद शाहीन अफरीदी तो मेन होंगे, उसके साथ क्योंकि एक चार्ज लगता है अपना हारिस रऊफ, नहीं हारिस रऊफ का तो T20 के लिए नसीम शाह का यह है कि वो इतना एक्यूरेट नहीं है। बार बार उन्हें शायद लोग कहते रहते हैं का भी उनको कोई प्रॉब्लम है, इस पे हम बात करेंगे। वो क्या होता है कि रिपीटेबल एक्शन नहीं है, कभी बड़े बड़े कोच उनको कह रहे हैं। तो अब इस स्टेज पे आके ये बताया जा रहा है उनका रिपीटेबल एक्शन नहीं है। इतनी सारी क्रिकेट खेलने के बाद या तो अर्ली एज में तो या अर्ली स्टार्ट ऑफ द करियर तो ये बात हो सकती है। तो अजीब सी ये बातें जिसको सुन के थोड़ा सा हंसी आती है इस लेवल पे जाके। चलें, इस पर हम बात करेंगे। हो सकता है हम जब ड्यूरिंग द प्रोग्राम ही टीम का ऐलान हो जाए, अगर नहीं हुआ तो मजीद जो भी हमारे पास है खिलाड़ियों के नाम है वो जलालुद्दीन से डिस्कस करेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।